प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आपके डिटेल्ड दैनिक राशि फल के साथ साथ वो महत्वपूर्ण कारक जिनकी वजह से आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य में बाधा आती है, वो 3 महत्वपूर्ण कारक क्या हैं, तो साथ ही साथ बताने जा रहा हूँ आज प्रभु से जो मिलन का समय है वो कितने बजे का रहेगा। साथ ही आपसे कहना चाहूंगा इन सभी चीजों को जानने के लिए आप अंत तक आज के इस राशिफल को अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके साथ ही ग्रह गोचर की स्थिति, मंगल देवता मेष राशि में वक्री होकर विराजमान है, राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है, शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान है, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान है, धनु राशि में देव गुरु बृहस्पति आशीर्वाद दे रहे हैं सभी लोगों को, और शनि महाराज भी क्योंकि मार्गी हो चुके हैं तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, वो मकर राशि में विराजमान है, चंद्र देवता मीन राशि में विराजमान है। तो यहाँ बैठकर वो मुझे और आप सभी को शुभ और अशुभ फलों से नवाजते हैं, मतलब प्रदान करते हैं। हमारे पाप और पुण्य कर्मों के आधार 100 बार सोचिएगा कोई भी पाप करने से पहले कि उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर उसके शुभ फल मिलेंगे आपको आपके पुण्य कर्मों के, तो किसी राजा जैसे व्यक्ति के यहाँ अगले जन्म में आपका जन्म मिलेगा, या वृद्ध अवस्था में आपके पुत्र पौत्र और पुत्रियां आपकी जी भरकर सेवा करेंगे और आपके हर वचन को सिर माथे पर लेंगे, और पाप कर्म करेंगे तो वही पौत्र और पुत्रियां आपकी एक तरीके से दुश्मन जैसा बिहेव करेंगे, मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगे आपका, और आपका जन्म किसी दरिद्र परिवार में भी हो सकता है अगले जन्म। तो 100 बार सोचिएगा किसी भी का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार ज्ञात अज्ञात व्यक्ति का दिल दुखाने से पहले, उसके साथ धोखा करने से पहले, उसका बुरा करने से पहले, उसका अहित करने से पहले, देशद्रोह करने, क्योंकि इसके दंड तो कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, इनकी तीव्रता को कम करने का एक उपाय जरूर है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पापों के प्रायश्चित के नाम से एक लिंक है, उस लिंक को नए किसी विंडो में खोलिएगा कॉपी पेस्ट करके और हमसे संपर्क करिएगा। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको आसान वैदिक उपायों के द्वारा कुछ मदद पहुंचाई जा सके। प्रिय भक्तगणों, आज जो प्रभु से मिलन का समय रहने वाला है वो रहेगा 3:44 दिन के समय से लेकर 5:25 सायंकाल तक। आज है 2 अक्टूबर सन 2020, शुक्रवार का दिन है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हुआ है। आसमान में जो रेवती नामक नक्षत्र और ध्रुव नामक योग बना हुआ है। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो 3:08 से लेकर 4:37 दिन के समय में रहेगी, और जो राहु काल रहने वाला है वो सुबह 10:41 से लेकर 12:34 तक रहेगा, और जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 11:40 से लेकर 12:34 तक। मगर क्योंकि उसी समय में राहु काल चल रहा है और उसी समय में शुभ मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, तो अंततः आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही आप सभी लोगों से नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत आज YouTube पर हमारे 15,60,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए, सिर्फ आप लोगों की बदौलत। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना लाइक करें ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, किंतु ज्ञान की, ये सनातन धर्म का जो ज्ञान है उसकी गंगा निरंतर बहती रहे, इसके लिए जैसे कि आपके पूर्वज किया करते थे, जिसकी वजह से आज ये सनातन धर्म जिंदा है। वो एक जगह कोई धर्म की ज्ञान की बात सुनकर आते थे, उसे 100 लोगों को बताते थे, जिसकी वजह से हम 1100 साल की गुलामी के बाद, चाहे हमने वो मुस्लिम आक्रांता, विदेशी आक्रांताओं की गुलामी की या अंग्रेजों की गुलामी की, मगर हमारा सनातन धर्म हमारे धर्म स्थलों को नष्ट करने के बावजूद, तहस नहस करने के बावजूद आज भी जिंदा है। तो सिर्फ
आप लोगों के पूर्वजों की बदौलत। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ नित्य प्रति शेयर करिएगा, तभी ये सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। चाहे इस बात को आप हमारी गुरु दक्षिणा समझ कर दे दें, मतलब जो शेयर करने का काम है, आप ये समझ लीजिए हम आपके लिए राशिफल बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उसकी गुरु दक्षिणा तो बनती है ना, हम आपको सुनाते हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप केवल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं आज के राशिफल के साथ। और यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, थोड़ा सा भूत मतलब आपका विचार जो है विपरीत सेक्स की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि परिवारजनों के साथ मिलकर आपको न सिर्फ दृढ़ता मिल रही है, अपितु आप नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके भाई बहन और परिवारजन सभी इस कार्य में आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। माता के साथ थोड़ी सी अड़चन हो सकती है, सावधान है, माता के साथ प्रॉब्लम ना आने पाए। माता के क्रोध का भी शिकार हो सकते हैं, तो मगर सावधानी रहे। माता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकले, वहीं आपको आनंद की अनुभूति होगी, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। और माता की बद्दुआ तो यहाँ इस समय बहुत बड़े विनाश का कारक बन सकती है, तो उनसे झगड़ा मत करना। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो निसंदेह उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और वो अच्छा कुछ कर सकेंगे, किंतु उसके बावजूद जिन स्टूडेंटों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग पाता है या अच्छे नंबर नहीं आते, तो हमारे गारंटी वाले उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है, विचलित कर सकता है और परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ ही साथ ससुराल की तरफ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। भाग्य के हालात अनुकूल नहीं है, भाग्य को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे। इनसे संबंधित रत्नों की अंगूठी मन से प्राण प्रति जागृत कराकर धारण करिए। ये रत्नों की अंगूठियां अच्छों की किस्मत बदल देती है। तभी हमारे देश में बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेता और बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून्स जो है समय समय पर इन रत्नों की अंगूठियों को धारण कर अपने भाग्य में निरंतर वृद्धि प्राप्त करते रहे हैं। तो आप भी प्रयास करके देखिएगा। यहाँ पर आपके कार्यस्थल में कुछ रुकावट आती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर आप क्या करिएगा, जो आपके कार्यस्थल पर जो स्वीपर है उसको मुट्ठी भर सबके हर शनिवार को अपने कार्यस्थल के ऊपर से, अपनी मेज के ऊपर से, जिस पर बैठकर आप कार्य करते हैं उस जगह के ऊपर से वार कर, मतलब घुमा कर आप 11 बार घुमाइएगा और उसे दे दीजिएगा। मुट्ठी भर से, क्यों इतने तो हो वो कुछ से प्रॉपर तरीके से यूज कर सके, कुछ खा पी सके हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी आमदनी के बारे में। तो यहाँ आपकी आमदनी में जो कारक बने हुए हैं, आपके भाई साहब बने हुए हैं, भाई बहन बने हुए हैं, स्पेशली बहनें बनी हुई हैं, तो अपनी बहनों की मदद लेकर आप अपनी आमदनी में निरंतर वृद्धि प्राप्त करते रहिएगा। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, उसका फायदा उठाकर आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। और जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, उन लोगों से कहना चाहूँगा प्रॉपर जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए सिंह राशि वालों, जिसकी वजह से आपको अड़चन आ रही है। अगर आप प्रॉपर अध्ययन करके प्रॉपर उपाय नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। आपकी शादी के लड्डू जो है बीच में ही अटके रह जाएंगे, ना आप निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे, मतलब आप खा नहीं पाएंगे। और गलती से मिल भी गए तो इतने टेढ़े मेढ़े मिलेंगे ना, आप भूल जाएंगे सारी जिंदगी, यही कहते रहेंगे किससे शादी हो गई, मेरी जिंदगी नरक बन गई। आज मैं विशेष रूप से एक बात आपसे करना चाह रहा था, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके घर में अशांति का कारक है, आपकी धन संपदा को, आपके सौभाग्य में रुकावट का कारण। तो उसके लिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो जूते चप्पल होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। आप समझ रहे हैं ना, आपके घर में जहां जहां जूते चप्पल रखे जाते हैं वो ऑर्गेनाइज प्रॉपर सीधे रखे हों, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, लेफ्ट का राइट की तरफ, राइट का लेफ्ट की तरफ नहीं, या उल्टा पलट के रखा हुआ नहीं। तो आप ऐसी व्यवस्था करिएगा कि आपके घर में घुसते समय आप जो घर में व्यवस्था बनाएं तो जूते चप्पल ऑर्गेनाइज हो प्रॉपर तरीके से। ऐसा करना आपके लिए आपके घर में झगड़ों को, अशांति को, कलेश को दूर करने का कारक बनेगा। और दूसरी चीज भी बताऊंगा, अपने घर में मकड़ी के जालों को तुरंत के तुरंत साफ करता। मकड़ी के जालों का घर में होना आपके सौभाग्य में ग्रहण लगाता है, समझ गए ना। मकड़ी का जाला किसी हिंदू के घर में नहीं होना चाहिए। मैं तो सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ, अपने ही धर्म वालों को स्ट्रांगली कह सकता हूँ। बाकी जो धर्म वाले अगर मेरी बात मानना चाहते हैं, वैसे तो पूरे दुनिया के 133 देशों के लोग जो सभी धर्मों से संबंधित हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु भी हैं जिसमें बिशप जैसे लोग भी हैं,
जैन साध्वियाँ भी हैं और माउंट आबू से भी कुछ लोग हैं जो हमारे को फॉलो करते हैं, हमारे से ज्ञान लेते हैं, हमारी से एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेते हैं, या और बहुत सारे धर्म से संबंधित लोग भी हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ, मगर मैं उनको स्ट्रांगली नहीं बोल सकता, मगर आप पर तो मेरा अधिकार बनता है। तो आपके घर में आज से जाला नहीं हूँ। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए लाइफ में एक अच्छा समय, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता जैसी खुशखबरी आपके आसपास घूम रही है। मनचाहा ट्रांसफर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, कुछ भी होना संभव है। सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट भी प्राप्त हो सकता है। परिवारजन निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, किंतु कुछ अनबन उनके साथ हो सकती है, तो सावधान रहें। उनके बिहेवियर को नोट करें ध्यान से और उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक होगा। भाई बहनों के साथ भी कुछ अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ झगड़ा करना आपके लिए बहुत नुकसान देने वाला होगा, तो सावधान रहें। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। माता का आशीर्वाद लेकर आप बहुत सारी परेशानियों को अपने से दूर भगा सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगा है। कन्या राशि वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ इस समय। और जो आपके जो जीवन साथी की बात करता हूँ, तो जीवन साथी के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं और जीवन साथी का मदद लेकर अपनी आमदनी में वृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोई एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना बन सकती है। सावधान रहें वाहन चलाते समय, स्पेशली वाहन दुर्घटना की संभावना है, चाहे आप उसमें बैठें या चलाएं। यहाँ पर भाग्य के हालात ठीक नहीं है, तो भाग्य को ठीक करने का प्रयास करिएगा। राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपके लिए लाभदायक होगा। विधि विधान के साथ करिए। शाम के समय की जाती है, 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। राहु महाराज को प्रसन्नता के लिए 15-20 मिनट लगते हैं। तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़कना है। एनीवे वो विधि विधान चाहिए तो आपको ईमेल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है हमारे यहाँ से। हमारा अपना विधि विधान है, जो हमें समझ में आता है वो हम आपको प्रदान करने का प्रयास करते हैं। कार्यस्थल के हालात पर निश्चित रूप से आप अपनी क्षमताओं के बल पर आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार कर सकते हो, आपको लाभ हो सकता है। और यहाँ पर आपका आकर्षण विपरीत सेक्स की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं अति मत कर देना, अति हर चीज की बुरी होती है। विपरीत सेक्स के ऊपर आपका खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो युवक युवतियाँ इन दिनों प्रेम प्रसंगों में हैं, एक दूसरे से साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अपने रिलेशन को, लव को स्ट्रॉन्ग करने आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय समय समय पर अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप अवश्य अपनाइएगा। आपको हमेशा लाभ होता है इन उपायों से। इसके लिए आपको कोई किसी ढोंगी, पाखंडी और ठग को लाखों रुपए पूजा पाठ के नाम पर नहीं देने। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपको बहुत लाभ दे सकते, क्योंकि हमारे जो सुनने में आता है, जब आप लोग बताते हैं कि आपसे 5 लाख रुपए लूट लिए पूजा पाठ के नाम पर, वो भी ऐसे व्यक्ति ने जिससे सनातन धर्म की ABC नहीं पता थी, और वो बाद में पता चला कि सनातन धर्म का था ही नहीं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों से, दुष्टों से सावधान रहने का अवश्य प्रयास करिएगा। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ। फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा। सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने। तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा। सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने ऐसे ही पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में इतना परेशान था, घर में झगड़ा और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से। जितना भी काम बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का ये 1 हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे धीरे असर दिखाने लगा। तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए सब कुछ। बीमार ठीक हूँ मैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियाँ देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर हम सोच भी नहीं सकता था गुरु माँ। कहीं दिखा लूँ तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़का में बैठना, वो हमारा बस की बात नहीं था गुरु माँ। इतना आपने, हम घर में बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया गुरु माँ। आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ।
और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। आज मैं विशेष रूप से एक बात आपसे करना चाह रहा था। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके घर में अशांति का कारक है, आपकी धन संपदा को, आपके सौभाग्य में रुकावट का कारण। तो उसके लिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो जूते चप्पल होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। आप समझ रहे हैं ना, आपके घर में जहां जहां जूते चप्पल रखे जाते हैं वो ऑर्गेनाइज, प्रॉपर सीधे रखे हों, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, लेफ्ट का राइट की तरफ, राइट का लेफ्ट की तरफ नहीं, या उल्टा पलट के रखा हुआ नहीं। तो आप ऐसी व्यवस्था करिएगा कि आपके घर में घुसते समय आप जो घर में व्यवस्था बनाएं तो जूते चप्पल ऑर्गेनाइज हो प्रॉपर तरीके से। ऐसा करना आपके लिए आपके घर में झगड़ों को, अशांति को, कलेश को दूर करने का कारक बनेगा। और दूसरी चीज भी बताऊंगा, अपने घर में मकड़ी के जालों को तुरंत के तुरंत साफ करता। मकड़ी के जालों का घर में होना आपके सौभाग्य में ग्रहण लगाता है, समझ गए ना। मकड़ी का जाला किसी हिंदू के घर में नहीं होना चाहिए। मैं तो सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ, अपने ही धर्म वालों को स्ट्रांगली कह सकता हूँ। बाकी जो धर्म वाले अगर मेरी बात मानना चाहते हैं, वैसे तो पूरे दुनिया के 133 देशों के लोग जो सभी धर्मों से संबंधित हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु भी हैं जिसमें बिशप जैसे लोग भी हैं, जैन साध्वियाँ भी हैं, और माउंट आबू से भी कुछ लोग हैं जो हमारे को फॉलो करते हैं, हमारे से ज्ञान लेते हैं, हमारी से एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेते हैं, या और बहुत सारे धर्म स्थलों, धर्म से संबंधित लोग भी हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ। मगर मैं उनको स्ट्रांगली नहीं बोल सकता, मगर आप पर तो मेरा अधिकार बनता है। तो आपके घर में आज से जाला नहीं हो। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, अपनी बुद्धि कौशल के बल पर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से आपका किया गया खर्च भी इस समय आपको आपकी बुद्धि के बल पर फायदा पहुंचा सकता है। परिवारजनों के साथ अनबन होने की बहुत ज्यादा चांस बने हुए, सावधान रहें, सतर्क रहें, उनके क्रोध का भाजन ना बने, मतलब उनके क्रोध का कारक ना बने गलती से भी। भाई बहन भरपूर रूप से आपका साथ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, माता का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। स्टूडेंट्स अगर माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो निसंदेह उनको लाभ होगा, किंतु जो स्टूडेंटों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा, वो हमारी गारंटी वाले उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोई सांस से संबंधित या यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो सावधान रहें। और जीवन साथी के साथ बहुत तेजी से कोई अनबन की स्थिति ना बने, उनके क्रोध को कंट्रोल करने का प्रयास करें या उनके क्रोध से बचने का प्रयास करें। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, अपने जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए आप उनसे संबंधित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की हुई रतन की अंगूठी धारण करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और साथ ही साथ अपने राशि की रतन की अंगूठी और अपने भाग्य के रतन की अंगूठी को आप सदैव धारण करें। बेशक आमदनी की अंगूठी को भी धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीजें ठीक है तो फिर जीवन में छोटी मोटी परेशानी आएंगी तो उनको तो आप चुटकी बजाते ही उड़ा सकते हैं। और आप ही क्यों, हमारे देश में अगर बात करें तो बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े अभिनेता को, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप खुद गूगल पर उनकी फोटो, बहुत सारी फोटो सर्च करेंगे ना तो आप उनको देख पाएंगे कि उन्होंने भी समय समय पर इन अंगूठियों को धारण किया है। अब बड़े से बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो आप ढूंढिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या कहना, क्यों पहनते हैं, आप भी पहनिए। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निराशा हाथ लगने वाली है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा, उल्टा नुकसान होने की संभावना बनी हुई। तो ऐसे सभी युवक युवतियां एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाएं किसी योग्य व्यक्ति को, ताकि आपको पता चल सके आपकी जन्म कुंडली में क्या योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी के या नहीं बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन की लाइफ लाइन को सेट करें। व्यर्थ में भूस के ढेर में लठ नहीं बजाने से आपको कुछ मिल जाएगा। और वैसे भी किस सरकारी नौकरी की बात कर, क्या रखा है उसमें? अरे थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप दसियों लोगों को अपना नौकर बना सकते हैं, खुद अपनी कंपनी बनाकर अपने एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हमारे देश में पता नहीं कितने लोग हुए जीरो से हीरो बने, आप क्यों नहीं बन सकते? प्रयास तो करके देखिए। हम जैसे लोग तो बहुत सी ऐसी चीजें छोड़ कर आते हैं। एनीवे, तो बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में।
तो आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके चांस बने हुए हैं, अपना खुद का मकान खरीदने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, ऐसे सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राशि को कह रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके तेजी से उस तरफ बढ़ सकते हैं जहाँ आप अपना स्वयं का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन खरीद सकते। अभी पीछे इटली से एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, हालांकि वो इंडियन ही है, एनआरआई है, वहाँ पर इटली में रहता है। तो उसने संपर्क किया, उसके पास मात्र 1000-1200 यूरो रहे होंगे और वो मकान खरीदने का बहुत ख्वाहिशमंद। पहले उसकी शादी कराई हमने एक पाकिस्तानी लड़की से इटली के अंदर ही। फिर उसने मकान की इच्छा रखी, तो उसको पूरा करने के लिए हमने उसे कुछ सुझाव दिए, उसने सुझाव को माना और उन सुझावों के आधार पर वो अपना मकान खरीदने में 6-8 महीने के अंदर ही समर्थ हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। किसी को 6-8 महीने लगेंगे तो किसी को 2-3 साल भी लग सकते हैं और किसी को 2-4 महीने में भी काम होते हुए हमने देखा। प्रयास करना हमारा कार्य है, या ऐसा कह सकते हैं बताना हमारा कार्य, प्रयास करना आपका कार्य है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह ठीक नहीं, आपकी राशि का मालिक भी ठीक नहीं है, इस समय वक्री होकर घूम रहा है, तो कुछ उल्टे ही फल देंगे। ऊपर से क्रोध के कारक केतु महाराज भी आपकी राशि में आकर बैठ गए, तो अन्यथा तो लेंगे ही लेंगे, आपको कुछ परेशानी तो दे सकते हैं। सावधान है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। परिवारजन भरपूर रूप से आपको हेल्प पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई बहन फुल टू फुल आपको हेल्प पहुंचा रहे हैं, माता का भी आशीर्वाद पूरा का पूरा आपको मिला हुआ है। और यहाँ पर बात करें, कोई जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें। और जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है उन लोगों को। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू सफलता, मनचाहा ट्रांसफर जैसी संभावनाएं या कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की संभावना दिख रही है। फिर भी जिन लोगों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, स्टूडेंट्स का, या मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, तो गारंटी वाला हमारा उपाय कर लें, साल में एक बार करना होता, अवश्य लाभ होगा। यहाँ पर कोई ब्लड से संबंधित या कोई ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और बात करना चाहता हूं मैं, आपके जीवन साथी के साथ कुछ मानसिक उलझन, उनको परेशान करना प्रारंभ करेंगी, तो आपने उनके साथ और अपने क्रोध के साथ समावेश बना के चलना है। तो एक तो अपने आप को मजबूत करिए, जीवन साथी को मजबूत करने के लिए उनके साथ, उनके रतन की अंगूठी आप भी धारण करिए, ताकि आपके बीच में लड़ाई झगड़े की संभावना बिल्कुल ना बने या बहुत कम हो जाए, वरना बहुत बर्तन बजने वाले हैं अगर आप शादीशुदा हैं तो। और साथ ही साथ यहाँ बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी अभी तक शादी में रुकावट आ रखी है। तो ऐसे सभी व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करें, तभी लाभ हो सकेगा। उल्टे सीधे उपाय आपको लाभ नहीं दे सकते, वरना तो आप कर ही रहे हैं, फिर आपकी शादी हो जानी चाहिए। और यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके भाग्य के हालात की, तो भाग्य के जो हालात हैं आपको यात्रा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो यात्रा से आपको लाभ होने की संभावना है। निश्चित रूप से स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ इस समय। तो यहाँ पर साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ आपके कार्य की, जो लोग नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं, तो अपने को आमदनी इस समय जितनी मेहनत करेंगे उतनी आमदनी हो जाएगी। तो भरपूर प्रयास करें, आपका अपने कार्य पर किया गया खर्चा आपको निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। और यहाँ बात करना चाहता हूँ मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अगर आप अपने परिवारजनों की हेल्प लेंगे, कुटुंबजनों की हेल्प लेंगे, तो आपको प्रेम संबंधों में मजबूती ला सकते हैं या मेटलाइज करा सकते हैं। किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपनी जन्म कुंडली के अनुसार लाभ उठा सकते हैं, या चेहरा दिखाकर, परेशानी बताकर, प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप लाभ ले सकते हैं।